सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में फिर से। हम गए हफ्ते क्या सीख रहे थे? हाँ, बहनों में याद है क्या सीख रहे थे गए हफ्ते? क्या समझ आया उसमें से? हम पहला थिस्सलुनीकी और यिर्मयाह ये पढ़ के छोड़ दिया था लास्ट। तो कोई सवाल आपके अंदर? ये विषय थोड़ा सा रह गया था तो मैंने बोला अगले हफ्ते ले लूंगा, है ना? याद है? लेकिन फिर मैंने और थोड़ा प्रभु से कुछ पाके भी लिखा। सवाल आया था, हम परमेश्वर को कैसे जाने या कैसे ढूंढें, कैसे खोजें, है ना? तो आपके दिलों में कोई सवाल आता है? चलो, जिस बहन ने सवाल किया अच्छी बात है। हमारे लिए वचन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, है ना? इसलिए मौका देते हैं, बहुत कलीसियाओं में नहीं मौका देते हैं। आप सवाल कीजिए, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपके आत्मिक जीवन की बातें सीख रहे हो तो उसमें कोई रुकावट नज़र आती है, उपस्थिति नहीं मिलती है। अभी कैसे बहन ने एक सवाल किया, हम कैसे जाने? लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये भी ले लूँ और वो वैसे भी लूँ, दोनों लूँ। कितना प्रभु साथ देगा? हाँ, है कौन सा? हाँ 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 हाँ। देखो, हमारे बाहरी मनुष्य पे पड़ता है जो प्रभाव, घर का जो वातावरण होता है वो बाहरी पर मनुष्य स्वभाव पे पड़ता है। हमारे अंदर जो भीतरीय मनुष्य है, जो हम बोलते हैं वचन के द्वारा हमें मिलता है, या इंग्लिश में इनर मैन, भीतरीय मनुष्य, वो अगर पूरी तरह प्रभु में लव लीन रहे तो बाहर का प्रभाव कुछ बिगाड़। लेकिन अगर वो अंदर वाले को आप अपने बस में नहीं, तो बाहर वाले, अभी कैसे परिवार हैं भाई, माँ बाप नहीं मानते हैं प्रभु को, बच्चे मानते हैं, कुछ के बच्चे नहीं मानते हैं, माँ बाप मानते हैं, तो माहौल नहीं बनता बाहर का। समझ आया बहन ने सवाल क्या किया है? कि भाई अगर परिवार में से एक दो विश्वास में अच्छे हैं और एक दो नहीं है, कमज़ोर हैं, तो फिर क्या उनका प्रभाव हम पर आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है भाई। हाँ, नहीं ये क्लियर। हाँ हाँ हाँ, दुख होता है, बिल्कुल होता है। ये एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर जो सॉल है, प्राण, उसमें शारीरिकता वास करती है, फ्लैश, जो हमें दुख पहुंचाती है। देखो, बाहर वाला बोलता है तो आदमी थोड़ा वो करता है, लेकिन घर वाला बोलेगा तो बर्दाश्त होता, घर वाले का नहीं सुनेगा, बाहर वाले का एक बार दब जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर तुरंत एक सांप खड़ा होता है, चाहे वो हमारे लिए, हमें प्यार करता है, इसलिए ना हमारे घर के लोग बोलते हैं। याद रखना, यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मन से ज़्यादा प्यार करना। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे अपने बैरी से क्या रखना है, प्रेम। लेकिन हम क्या करते हैं, अब घर के लोग बैरी हैं क्या? वो हमारी गलती अगर हमें बता रहे हैं तो हमें वो अच्छा लगता। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें गलती, अगर घर वाले नहीं बताएंगे तो बाहर वाले मजाक उड़ाएंगे, है ना? हमें घर के लोग, और फिर बात आती है उन्हें मौका क्यों दें? आपको पता है आप रोशनी हैं,
वो अंधेरा है। उन्हें आप में अगर अंधेरे की कोई भी बात दिखेगी तो वो आपका फायदा ही तो है। आप में है वो कमी, इसीलिए तो वो बोल रहा है ना कि भैया ये आप, क्योंकि वो आप बदल गए तो उसे मजबूरन बदलना पड़ेगा। वो कहेगा, क्योंकि याद रखना सच्चाई जो होती है वो झूठ को निगल जाती है, अंधेरा जो है वो रोशनी को खा जाता है। ये समझते हैं ना। जैसे मूसा ने लाठी डाली, सांप बन गया, तांत्रिक लोगों ने भी लाठी डाली तो क्या बन गया? सांप बन गया, है ना। लेकिन फर्क क्या था? तांत्रिक जो थे उनकी लाठियां मूसा की लाठी निगल गई, क्योंकि सच्चाई जो है वो झूठ को खा जाती है। झूठ है थोड़ी देर का, ऊंचा है, लेकिन झूठ रुकता नहीं है। फिर बात आती है कि क्या पांचों उंगली बराबर हैं? बोलिए, पांचों उंगली बराबर हैं? नहीं है। तो अभी आप समझ जाओ, फिर यही तो दिक्कत है। प्रभु यीशु ने क्या बोला? अब से घर में क्या होंगे? 5 विरोधी होंगे। पढ़ा है ना वचन वो, है सास बहू के, हैं बाप बेटा, माँ बेटी। क्यों बोला प्रभु ने? बोल रहा है मैं तो आया परिवार में तलवार चलाने। ऐसी बातें क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि प्रभु चाहता है ये शरीर वाले प्यार से हटकर ईश्वरीय प्यार में आए। क्यों प्रभु बोल रहा है कि मैं आया घर में तलवार चलाने? है भाई कौन? अभी आप बताओ, प्यार करेगा जो परिवार को तोड़ रहा है? प्यार करेंगे उससे? लेकिन वो शरीर में तोड़ रहा है, आत्मा में जोड़ रहा है। याद रखिए, आप शरीर में बोलेंगे मेरे पापा मेरी माँ, लेकिन एक दिन मौत आ रही है, बर्तन टूटेगा। कितना भी प्यार करने वाला माँ को, बाप को, जब मौत आएगी और जीवन चला जाएगा, उस शरीर के लिए कितना देर बैठेगा? चौथे या 5वें दिन खुद ही बोलेगा जल्दी लेकर जाओ, इसमें से बदबू। सच है। पर जब तक जी रहा है तो मेरा मेरा। लेकिन प्रभु कहता है वो मौत आने से पहले ही ना तू अंदर से निकाल दे, ताकि शैतान का इस पे कोई क्या नहीं चलेगा, दाव नहीं चलेगा। हम उन्हें अंदर रखते हैं, इसलिए दर्द ज्यादा। अंदर कौन रहना है? प्रभु रहना है। प्रियो, हम जो वचन सीख रहे हैं कि संसार को अंदर से निकालना। संसार कौन है? बोलो, घर परिवार से तो शुरू होता है। क्यों प्रभु ने अब्राहम से उसका एक लौता पुत्र मांग लिया है? 25 साल इंतजार करके। शरीर वही है हमारा, इसलिए हमें जो शारीरिक दृष्टि से देखते हैं वो हमें वही अपना मित्र, वही दोस्त, वही मम्मी, वही पापा, वही चाचा ताऊ देखते हैं। लेकिन हम बदले कहाँ हैं? नई सृष्टि हम कहाँ हैं? आत्मा में हुए हैं। तो आत्मा में देखने के लिए ये चश्मे भी आत्मिक लगाने पड़ेंगे, तब समझ आएगा अब ये मेरा बेटा आत्मिक है। पत्नी बोलेगी मेरा पति अब आत्मिक है। पहले ये संसार था, अब ये संसार, तो उसका नजरिया चेंज होगा। अगर नजरिया चेंज नहीं हुआ तो विचार भी चेंज होने वाले। समझे? नजरिया कैसे चेंज होगा? हाँ, पहले मेरी मम्मी ऐसी थी, पहले छोटी सी बात पे भी झगड़ा कर लेती थी, गाली देती थी, अभी तो देखो कितना बदल गई। बाहर वालों को तो पता लग रहा है बदल गई, लेकिन घर वालों को लगता है वही है। इसलिए उनकी दृष्टि में कोई नजरिया उनका बदला नहीं। फिर घर का जो माहौल है वो बदलता, और फिर अंदर एक टूटपन आता है। अब बात आ रही है जो सिस्टर जी बोली, आंसू आज, वो ऐसा शब्द बोलेंगे आपको सीधा खंजर की तरह लगेगा, और आपके आंसू क्यों? कंट्रोल नहीं ना, फिर दुख हो रहा है ना, क्योंकि आप उन आदतों से निकल आए, लेकिन आज भी आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि तुम वैसे ही हो। और छोटी छोटी बात को क्या बना देते हैं? पतंग बड़ी बनाते हैं। देखो, जो अंधेरे में पड़े उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए कोई पाप है ही नहीं, लेकिन जो रोशनी में उनके लिए तो छोटी से छोटी बात भी गलत है। अब यीशु पे क्या झूठे आरोप नहीं लगाए? क्या चेलों पे झूठे आरोप नहीं लगाए? प्रियो,
यीशु मसीह बोले मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कहता है मुझे सताया गया तो तुम्हें भी सताया। सच्चाई के कारण विरोध होता है। किसके कारण हो रहा है? आप देखोगे, आप लाइन में जाके लगे, आपसे पहले आगे से 2 जन और ले जाएंगे, आप गुस्सा करोगे तो झगड़ा करने हैं। आप बोलोगे भैया हम भी तो खड़े इंसान है यार, वो बोलेगा नहीं। क्यों? उसमें अलग ही स्पिरिट है, वो संसार है, वो उन्हीं का साथ देगा, आपका साथ नहीं देगा, जबकि आप सच बोल रहे हो। तो याद रखना, हाँ, प्रभु के लोगों के साथ बहुत जगह पे अन्याय होता है, पर प्रभु उस जगह ये चेक करता है क्या मेरे बच्चे अन्याय सहेंगे या पलटकर विरोध करेंगे। अगर हम अन्याय सह लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? नमक बन जाते हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम पृथ्वी का नमक हो। देखो, संसार के लोग अन्याय नहीं सहेंगे। वो कहेंगे हम क्यों, हमने क्या गलत किया, हमने लेके हम क्यों 2 बात सुन के रहे। लेकिन वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। तो उसके लिए मुझे नमक बनना पड़ेगा, और नमक का स्वाद अगर ज्यादा हो जाए तो किसी काम का नहीं, कम रहे तो स्वाद नहीं आएगा। तो बोलो आप, अब नमक जब खाने में गिरता है कहीं दिखाई नहीं देता, क्या हो गया? मर गया। अगर हमारा मनुष्य स्वभाव नहीं मरा तो हम स्वाद इस संसार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में नहीं बनेंगे। भैया वो प्रियो ईश्वरों का ईश्वर होकर भी इतना शून्य बना। शून्य का महत्व समझते हो? 0, खत्म। लिखा है दास का रूप लेके मनुष्य की समानता में हो गया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की श्रापित मौत सह ली। 33.5 साल का जवान नंगा करके क्रूस पे लटकाया गया। दिखाते हैं ईसाइयों में तो दिखाते हैं जी कपड़ा बांधा हुआ, धोती बांधी है, लेकिन कोई धोती नहीं बांधी हुई। वचन एशिया नबी ने 700 साल पहले ही लिख लिया था कि उसको देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। गोलगोता पे जहां लटकाया गया था खोपड़ी के स्थान पे, वहां से नजदीकी नगर बसा हुआ था। वो नगर से क्रूस नजर आता था, तो नंगा व्यक्ति लटका है, तो लोग उसको देख के मुंह फेर लेते थे। उन बातों को आप गीत गा रहे थे, आसमान का राजा लटक। बदगार, बदगार समझते हैं ना किसे बोलते हैं? बदगार की मानिंद। लिखा है वो श्रापित बन गया हमारे लिए। हमारे ही तो सारे पापों को अपने क्रूस पे लेके आया। क्यों लेकर आया? ताकि हमारी आत्मा और प्राण का छुटकारा हो। हमारे शरीर को मौत है, हमारी आत्मा प्राण को मौत। याद रखिए, प्रभु में अगर कोई मर जाता है तो हम शोक नहीं मनाते। क्या नहीं मनाते? दुख नहीं मनाते। दुख उनको होता है जिसको दोबारा मिलने की कोई आशा। प्रभु में लिखा है, वचन पढ़ो शुरू से लास्ट तक, प्रभु में सो गए, सो गए, सो गए। क्योंकि हम तुरी बजेगी और मुर्दे अविनाशी दशा में, और हम जो जिंदे हैं वो बदल। तो प्रभु में शोक दिवस नहीं मनाते। अन्य जाति में 13वीं मनाते हैं, बैठ के शोक करते हैं, लेकिन प्रभु में कोई शोक नहीं मनाते भाई। क्यों? अपने घर गया है, मैं भी वहां जाऊंगा तो अपने पापा को मिलूंगा, अपनी माँ को मिलूंगा, अपने भाई को मिलूंगा, अपनी बहन को मिलूंगा। इसलिए अंदर कोई दुख, क्योंकि सबको जाना है। समझ रहे? वो अंदर से बता रहा भाई ये बर्तन क्या हो रहा है। देखिए ना आप अपना 10 साल पहले का फोटो देखिए, क्या ये टैट चमड़ा ढीला नहीं हो रहा? ये काला बाल धीरे धीरे सफेद नहीं हो रहा? हमें तेलने लगा था तो बहुत सारे वाइट हो गए मेरे भी। तो अंदर से बता रहा भाई क्या हो रहा है, तैयारी करो, अभी क्या हो रहा है। पहले जैसा शरीर रहेगा। हम आए हैं तो हमें जाना भी है। तो ये संसार सृष्टि हमसे बात कर रही है, लेकिन हमारे पास टाइम ही कहाँ है। हम सृष्टि से बात करने का हमारे पास, हम इतने बिजी। इस संसार के ईश्वर ने हमें इतना परिवार में बांध के रख दिया कि हमें सांस लेने की सृष्टि से क्या बात करेंगे हम हैं? हम इन फूलों के कलर से क्या सोचेंगे? देखो ना कितने प्यारे प्यारे फूल हैं,
कभी सोचते हैं इतने सारे रंग बनाने वाला कौन कैसा होगा? आसमान देखो प्रियो, रात हो जाता तो क्या क्या नजर आते हैं हमें। तो यहां से छोटे छोटे टिमटिमाते तारे, लेकिन कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं वो। तो सोचो प्रभु की सृष्टि हमसे बात करती है। लिखा है ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, दिन से दिन बात करता है, रात से रात हमें ज्ञान सिखाता है। लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा? हम फंसे पड़े हैं। हम ना अपने ही परिवार में, अपनेपन में, हमारे बच्चे को चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को लग जाए तो चल उठा के, कोई दर्द नहीं। वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो किसी का खून है। तो वो एहसास अंदर से, अपने बच्चे के लिए अंदर से दर्द आता है और दूसरे के बच्चे के लिए कोई दर्द नहीं। इसको बोलते हैं सख्त लोग, मन के बड़े ढीठ हैं। वो पूरे अंधेरे में, उन्हें स्वार्थ, वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा? स्वार्थ के पीछे। आज ज्यादातर दुनिया स्वार्थ के पीछे लग गई है। किसको फेल करना चाहते हैं? अपने ही लोगों को अड़ंगा मारते हैं। वो आगे जा रहा तो उससे आगे हमें जाना है, रेस लगा रहे हैं। अरे कितनी भी रेस लगा लो, कितना भी आप कमा लो, आगे चले जाओ, लेकिन एक दिन जाना तो मिट्टी में ही है। चाहे जलाया जाए तो मिट्टी, दफनाया जाए तो मिट्टी। वचन कहता है मिट्टी जो कि तू मिट्टी में चली जाएगी। आत्मा और प्राण जो पिता ने दिया वहीं लौट। इसके लिए है नरक। किसके लिए है? इसलिए मैंने यीशु ने आपको बैनर के साथ सिखाया कि दूसरी मृत्यु के लिए यीशु ने प्रार्थना किया और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो कौन सी, कहां से बच गया यीशु? नरक की आग से, अधोलोक से। हिंदी में अधोलोक लिखा है, इंग्लिश में हेल लिखा है, नरक। वहां से निकाल लिया प्रभु पिता ने। तो इसका मतलब इस शरीर की मौत को नींद है और आत्मा की मौत, असली मौत वो है, युगान युग नरक में जलता रहेगा। हे प्रभु, हमने तो 70 साल ही पाप किया है, तू 200 साल जला ले, 300 जला ले, तू तो नहीं, क्योंकि वो 70 साल ही था तेरे पास, वो 60 साल ही था तेरे पास। वो भी अभी तो भाई 70 क्या, लोग 50 तक 60 तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या पाप बढ़ता जा रहा, उम्र भी समय से पहले ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पाप। उद्देश्य एक ही है, पाप। आज लोगों को चमत्कार चाहिए, लेकिन चमत्कार क्या करेगा? इलाज चाहिए कि भाई हमारी दारू छूट गई, धन्यवाद, हमारी बीमारी निकल गई, धन्यवाद। एक डाली तो कटी है, जड़ अंदर ही तो पड़ी है पाप की। जड़ को निकालने वाले लोग चाहिए। याद रखना, डालियां काट दी वो बड़ी बात नहीं है। बीमारी निकल गई, क्या दूसरी नहीं आएगी? बोलिए, नहीं आएगी। आज कर्जा उतर गया, क्या आगे कर्जा नहीं आएगा? समस्या नहीं आएगी जीवन में। जब तक आपका ये जीवन है तब तक सुख और दुख, धूप और छाया आती रहेगी। कभी बड़ा आएगा, कभी छोटा आएगा, पर जीवन भर हमारे जीवन में क्या आता ही। लेकिन उस तकलीफों को, उस कष्ट को, उस दुखों को उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है, जिसे हम बोलते हैं सहायक, मददगार पवित्र आत्मा, जो हम यहाँ बैठे एक एक को, बच्चों तक को। लेकिन बात यह है, चीज तो मिल गई, इस्तेमाल करना आता, इस्तेमाल नहीं करना आता। समझ गए? अभी आप 100 साल पुराने व्यक्ति को आप मोबाइल हाथ में दे दो, क्या बोलेगा? बोलो, ये मोबाइल उसके हाथ में दे दिया है, क्या बोलेगा? बोलो। वो तो इसको भी देवता मान लेगा, पक्का मान लेगा, कहेगा ये क्या यंत्र है। वहां बैठा इंसान, इधर आवाज, फोटो भी आ रहा है। समझ रहे बात? उसको उतनी समझ नहीं थी। क्या खुलती जा रही है? लोगों की समझ। यंत्र, यानी कि इसको भी देवता मानने में देर नहीं करेगा 100 साल पुराना व्यक्ति, इसको भी देवता मान लेगा। क्यों? पर प्रभु ने हमें उतनी समझ दी।
सबसे बड़ी बात है, हमें क्या दिया है? समझ। इसलिए प्रभु में जब हम आते हैं, हमारी समझ खुलना जरूरी है। अब समझ खुलेगी तभी तो क्या होगा, हम प्रभु को जान सकते हैं। कहेंगे जी पढ़ाई के द्वारा नहीं जान सकते, ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। आपकी समझ जब तक परमेश्वर का आत्मा ना खोले, क्योंकि परमेश्वर जब तक अपने आप को किसी पे जाहिर ना करे, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास कोई आ नहीं सकता जब तक पिता उसे ना भेजे। इसका मतलब पिता एक पापी हृदय पे मंडराएगा और बोलेगा प्रकाश हो, तब उसकी समझ खुलती है। प्रकाश हम रोशनी बनते तभी हम उसको अपना आत्मिक पिता कहते हैं। जब तक समझ नहीं खुली तो देखो, रोड पे हम कल भी देखते जा रहे थे, कितने जवान बच्चे, बेटे बेटियां, सब इतने पागल हो रहे हैं, पूछिए मत। दुख होता है अंदर से, क्योंकि उनकी समझ खुली, हाथ से बनाया है, लेकिन क्या कर रहा है? उसके ही सामने सिर झुका रहा है। सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि क्या नहीं खुली। इसलिए परमेश्वर ने जिसकी, आप लोग धन्य हो, वचन में ऐसा लिखा, धन्य लोग हो आप कि आपकी समझ खुली। अब खाली समझ खुली काफी नहीं है, उस समझ में आपको बढ़ना भी है। वो समझ खुली है, अब आपको पता लग गया सही ये रोशनी है, ये अंधेरा है। अब आप रोशनी की तरफ आ गए, आप आत्मिक बातों की तरफ आ गए। लेकिन प्रियो, दिक्कत क्या है? आप आत्मिक बातों को शरीर की बातों के साथ क्या करते हो? मिलाते हो। लेकिन वचन क्या बोलता है? तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में कितना अंतर है बताइए? मिल सकता है? आसमान कहाँ है और जमीन कहाँ है? मिलेगा? नहीं होता प्रियो। इसलिए हम अपने सोच विचार, अपना ज्ञान अपने ही पास रखें। प्रभु को जानना है तो उसने हमें बयाने में आत्मा दिया। इसलिए कई बार मैंने सिखाया कि परमेश्वर आत्मा है, हमें प्रभु में कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जो पढ़िए, हम वचन में जाएंगे, समय तेजी से गुजर रहा है जी। हमें प्रभु में कैसा होना चाहिए, मैं यही ले लेता हूँ, अगली बार वो ले लेंगे यहोवा की खोज कैसे करते हैं परमेश्वर की। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 13 से हमने पढ़ा था ना, 13 पढ़ा था, फिर 11 से 12 पढ़ा था। ये जैस ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया जी। क्या लिखा है? ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। दिक्कत किधर है? हम आत्मिक जीवन में जाने के लिए हमारा मन ही स्थिर नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, उठ के जाने के बाद बाहर निकलते हैं, आपके विचार में क्या आएगा? सबसे पहले सोचिए क्या आता है? क्या खाएंगे अभी? क्या बना है घर में? क्या बनाना है? सबसे पहला बाहर निकलती, क्योंकि बैठे बैठे भूख लग गई है भाई, तो सबसे पहले विचार क्या आएगा? जाएंगे कुछ, चाय कहाँ पीनी है, खाना कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, आधा दिन बचा है, या तो कुछ कह रहे आज पास्टर जी ने तो ज़्यादा समय ले लिया। हमारे अंदर विचार क्या है? हमारा मन स्थिर नहीं है प्रियो, ये इतना चंचल है, ये सेकंडों में सफर करता है। बैठे यहाँ है घर में, हाँ अरे वो खाना ढका है कि नहीं, कहीं चूहा ना घुस जाए। बैठे इधर हैं, हाँ शायद ढका है, मैंने पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। बैठे इधर ही हैं, मन कहाँ पहुंचा हुआ है? किचन में, घर में। अरे वो ताला लगाया कि नहीं, याद नहीं आ रहा है। हाँ चाबी ढूंढेंगे, हाँ चाबी है तो हाँ लगाया है, लगाया है। सच है कि नहीं बोलिए?
ये हमारा मन इतना चंचल है, ये स्थिर नहीं है प्रियो। ये क्यों स्थिर नहीं है? वातावरण, ये जो पाप से भरा हुआ सागर है संसार, ये हम पर अपना प्रभाव डालता है। हम तो घर से ताला लगा के निकले, धन्यवाद प्रार्थना के लिए निकले, ये कौन शक्ति है जो हमें डिस्टर्ब करती है? वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई लहू मांस की नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया परमेश्वर आत्मा है। अगर आत्मा है तो हमें भी आत्मिक बनना पड़ेगा। तो आत्मिक बनना है तो आत्मिक शक्तियों को समझना पड़ेगा। माहौल, वातावरण को दिखती नहीं है। अगर समझो आप किसी घर बैठे, आपको बैठने से पता लगना इधर उपस्थिति में माहौल कैसा है। अगर उधर कोई बदरू है या दुष्ट आत्मा है तो आपको महसूस हो जाएगा। कैसे महसूस हो गया? पवित्र आत्मा उस स्थान पे, और आप पहुंच रहे, शक्तियां भागेंगी वहां से, क्योंकि रोशनी जा रही है ना, अंधेरे ने भागना है। मैंने आपको बोला अगर हमने बल्ब जलाया तो क्या आ गया? रोशनी। अंधेरा वहां खड़ा रहेगा, बोलिए। तो वो असली आत्मिक बातें, ये बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आना, अनुभव से परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। हालेलुया। कैसे जानना है? हाँ जी, तो आपको अगर कोई पूछे अनुभव बता दो, आप कहेंगे अभी तो हम प्रदीप भाई जी के पास जा रहे हैं, उधर तो हमें अच्छा वचन मिल गया, उपदेश का वचन मिल गया। फर्क बता दो। नहीं, पहले हम नाच गा के प्रार्थना करते थे, अब नहीं। अब तो क्या करते? अब तो आंसुओं के साथ मन फाड़ कर। भाई फर्क तो बताओ। आप अब मन फाड़ के प्रार्थना करते हो, अब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, आपका अनुभव क्या है? आपको प्रभु की उपस्थिति मिलती है? सबसे बड़ी बात मिलती है। अगर आप बोलोगे हाँ, तो आपका जीवन बताएगा। हालेलुया। आप बोलते हाँ मिलती है, लेकिन भाई आपका जीवन तो नहीं बता रहा। एक बहन बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूं, उद्धार की बात समझिए। वो कहती है मैं पेट से हूं, मैं गर्भवती हूं, लेकिन ओके ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7वें महीने लोग बोलेंगे बहन तुझे बहम था, तू तो कोई प्रेग्नेंट। अगर वो गर्भवती होती तो नजर आता कि नहीं? बोलिए। ठीक है, वो बोल रही है कि मैं गर्भवती हूं, कोई बात नहीं, ओके, आपने मान लिया, लेकिन फिर नजर आएगा। आप बोलते हो प्रभु की मुझे उपस्थिति मिलती है, प्रभु मुझसे बात करता है, लेकिन आपका जीवन देखने से तो आप तो छोटी सी बात पे आग बुगले हो जाते हो। आप तो इतनी जल्दी चिढ़ जाते हो, आपको एकदम बर्दाश्त नहीं होता गलत बातें। तो प्रभु ने तो पापियों को बर्दाश्त किया। गाल नोचने वालों के सामने क्या किया? बोलो ना, गाल नोचे गए, मुंह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, वचन में है प्रियो। वो तो चुप रहा। और हम तो तुरंत, कोई हमें थोड़ा छेड़ दे, सांप कैसे फन उठाता है ऐसे हमारा गुस्सा आता है। और कहते हैं हम आत्मिक हैं, तो इधर हम झूठे साबित हो गए। तो 8 महीने के बाद बोलते ना बहन तुझे कोई बहम हुआ था, तू कोई गर्भवती नहीं है, होती तो आज सबको दिखाई देता तू। इसी तरह बहुत लोग हमें प्रभु मिल गया तो भाई दिख क्यों नहीं रहा? दिख क्यों नहीं रहा? आप कह रहे हो आप में दिख क्यों नहीं रहा? सवाल इधर है। ये नहीं आप बोले भी परिवार का दबाव है, काम का दबाव है। क्या प्रभु के संतों को परिवार नहीं है? बोलिए, क्या हमें परिवार नहीं है? सोचिए, परिवार प्रभु ने दिया है प्रियो। परिवार ही तो असली परख है। अगर परिवार नहीं होता तो आपको कोई दुख भी नहीं होता है? बोलो, एक सन्यास लिए हुए व्यक्ति को कोई दुख है? कोई तकलीफ है उसे? कोई चिंता है? सन्यास लिया हुआ व्यक्ति राजा की तरह जीता है। उसे ना कुछ चिंता, जाएगा सुबह चाय भी मिल जाएगी किसी के दरवाजे पे, खाना भी मिल जाएगा, दोपहर कोई दे देगा, उसे कोई चिंता नहीं है।
लेकिन जिसका परिवार है वो खुद खाए ना खाए बच्चों के लिए, अच्छी तरह समझना मेरी बात, उसको चिंता है। बच्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें स्कूल, उनकी फीस, घर का किराया, पत्नी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, हर चीज के लिए उसे चिंता है। वो खुद फटा हुआ पहन लेगा लेकिन बच्चों को नहीं पिला सकता ना। बोलिए दुख किसको ज्यादा, संन्यास लिए हुए व्यक्ति को या परिवार वाले को? याद रखना, परिवार में प्रभु ने हमें, प्रभु के संतों ने जी कर दिखाया। तो अगर वो चले परिवार लेके, अब आप हमें, मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी परिवार के साथ चल रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मैं चल सकता हूं तो आप भी चल सकते हैं। नमूना है भाई। तो इसका मतलब आप बोलेंगे हाँ देखो पास्टर जी चल रहे हैं भाई, बच्चे उनके पढ़ ही रहे, कैसा भी है, रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये प्रभु हमें भी चला। पर याद रखना उस दुख के पीछे का योजना क्या है। देखा ये जाता है, ये व्यक्ति मेरे साथ वास करना है, मेरे साथ रहना है, तो अपने परिवार के प्रति कितना वफादार है। क्या देखा जा रहा है? आपकी वफादारी, समझे, आपकी वफादारी। अगर आप अपने परिवार में क्या नहीं है, वफादार नहीं है, फिर आप प्रभु के पीछे क्या वफादारी दिखाओगे? और परिवार के लोग क्यों दिए? प्रभु ने छांट के कांटा दिया है। आप अगर फूल है तो कांटे तो चाहिए, छांट के दिए कि कांटा अंदर लगेगा तो क्या निकलेगी फूल में से? बदबू। बोलिए ना, क्या निकलता है? आपका रिश्तेदार थोड़ी सी जमीन के लिए झगड़ा करने आए, आप मसीह हैं, आप कहेंगे हाँ पुलिस केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा देंगे, पंचायत खड़ी कर देंगे। स्वर्गदूत कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? आप आत्मिक हो। उसे कहे भाई एक तुझे 2 फुट चाहिए, 3 फुट ले ले। हालेलुया। अगर आप आत्मिक हैं, पर क्या नहीं करना, मेरे दरवाजे पे आके झगड़ा। आपका बच्चा मार पीट करके आया बाहर, आपके बच्चे को चोट लगी है, पड़ोसी हो आके बोलता है तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे को मारा, तो आप अपने बच्चे को लेके मारने जाओगे? आप अपने को 2 और मारोगे, तू उधर क्यों गया? पर हम उल्टा करते हैं, हम तो अपने हाँ इतना लग गया, अच्छा किसने धक्का दिया, कैसे दिया, डिटेल लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे हम मसीह हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बात। आत्मिक जो जीवन है, हमारा जीवन दूसरों पे प्रभाव कैसे डालेगा? रोशनी जो है अंधेरे को कैसे भगाएगी? अगर रोशनी अंधेरा आपस में मिल जाए, वचन कहता है रोशनी और अंधेरे का कोई मेल है जी? कोई मेल नहीं है, हो नहीं सकता। आप संसार के साथ कोई मेल रख के चल नहीं सकते, आप अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप दुर्चित हैं, 2 मन में चलते हैं, 2 तरह की बातें करते हैं, आधा प्रभु भी अंदर रखते हैं, आधा संसार भी अंदर रखते हैं, तो वचन कहता है दुर्चित व्यक्ति ये ना समझे वो प्रभु से कुछ पाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा भैया। इसलिए आपको वचन से सीखा, एक तरफ आ जाओ। जितना आप प्रभु को जानोगे, जी 11 से पढ़िए। ये बात मुझे आपको अभी अंदर की थोड़ी गंदगी दिखानी है, इसीलिए ये विषय मैंने वापस लिया, आगे लिया। अब हमारा परमेश्वर, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु, हाँ जी, तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। हाँ। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े। हाँ। और उन्नति करता जाए। जी क्या लिखा है? और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेरित लोग जो प्यार रखते थे, हैं, कहते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, समझना किस में? आपस में। हाँ जी, आपस में क्या हो जाए? सब मनुष्यों के साथ क्या करें? बढ़े, घटे। देखो आपस में तो होना ही होना है, सब मनुष्यों के साथ।
ये ऐसा प्यार है परमेश्वर का, इसके लिए लिखा जाता है अथाह। अथाह का मतलब होता है कोई सीमा। ये इतना गहरा प्यार है कि परमेश्वर, वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जिसमें प्रेम नहीं हो उसमें परमेश्वर, और प्रेम सारी बातें बर्दाश्त कर लेता है भाई। है? देखो ना, माँ का दिल, मैं आपको कई बार भी बता रहा था, उसका बच्चा कितना भी गलत हो तो भी उसका प्यार खत्म होता है। बोलिए ना, कैसा भी हो उसके लिए सबसे सुंदर उसका ही बच्चा है। समझे? ये है अंदर का प्यार। तो परमेश्वर में अगर सब हम आपस ही में प्यार रखें तो यीशु मसीह कहता है फिर कौन सी बड़ाई है? अन्य जाति भी तो यही करते हैं, है? तो अंधेरे से प्यार करना, यीशु ने पापी से प्यार किया या नफरत की? पर कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं किया। समझे? आपसे जो बैर रखते हैं, आप उन्हें प्यार करते हो तो प्यार करते हुए थोड़ा उनके लिए नुकसान भी उठाएं। समझे? पर अगर वो बैर रखते हैं, आप भी बैर दिखाओगे, फिर आप में प्रभु कहाँ है? इसलिए प्रभु के लोगों को सहनशीलता चाहिए। जी आगे पढ़िए। हाँ, सब मनुष्यों में बढ़े और उन्नति करता जाए। क्या करे? बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए। हाँ 13, ताकि वह तुम्हारे मनों को क्या करेगा? अब ये प्यार जो आपके अंदर उन्नति करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये प्यार जो आपके अंदर उन्नति करेगा, ये हाँ ताकि वह तुम्हारे मनों को क्या करेगा? ये प्यार तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। क्या कर देगा? स्थिर कर देगा। प्रेम जो होता है ना, उसमें विरोध नहीं होता। वो प्रेम जो होता है ना, निस्वार्थ होता है। अब प्यार कर रहा हूं मैं मेरे भाई को, बहन को, माता को, पिता को, तो उसके लिए कुछ लेकर जा रहा, तो ये नहीं सोच के ले जा रहा कि मैं इसे दे रहा हूं तो ये भी मुझे कोई बदले में देगा। ना 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 ना, वो दे ना दे, मैं उसे ले जाके, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये ईश्वरीय प्यार के अंदर स्वार्थ नहीं है, वो बढ़ता जाएगा और वो मन को स्थिर कर देगा। फिर अगर आप पाने की इच्छा रखते हो, आपने आदर दिया, उसने नहीं दिया, तो भाई फिर तो आपका मन अगली बार उसके घर जाने का भी नहीं होगा। आप कहेंगे हम तो उसके घर गए, पानी भी नहीं पिलाया, क्योंकि आप आदर के भूखे थे। उसने नहीं पिलाया, आप उठ के ले लो, अरे मेरा ही तो घर है। कहेंगे ये तो बेशर्म व्यक्ति है। समझ रहे? हम आए हैं तो हमें आदर दो। ये किस में होता है? ये संसार के लोगों में। लेकिन अगर हम में भी यही बात होगी, प्रैक्टिकल वचन हमारे जीवन में आने के लिए हम नहीं चलते। इसराइलियों का हालत क्या थी? यही कारण। अब आते हैं थोड़ा सा इसराइलियों में, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए। हाँ जी, इर्मिया पढ़ा था हमने, 7 अध्याय का 28 पढ़िएगा। इर्मिया की किताब 7 अध्याय का 28 पढ़िएगा। तब तू उनसे कह देना, हाँ, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। हालेलुया। देखो ये कहता, ये ऐसी जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं, किसका नहीं सुनती? ये मसीह लोगों के लिए इज़राइल जाति की छाया है। मसीह लोग किसकी छाया? उस समय ये वचन जब लिखा जा रहा है तो इज़राइलियों के लिए है, लेकिन आज अगर इसके वचन को हम समझें, ये हमारे लिए है। ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं बात खोल रहा हूं, उनकी गलती यानी कि फिर हमारी गलती मिला के समझेंगे। जी पढ़िएगा बहन। ये ऐसी अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, हाँ, और ताड़ना से भी नहीं मानती। क्या है? कुछ बच्चों को कितना भी पीट लो, सुनते हैं, उनको हम बोलते हैं ढीठ हो गया। क्योंकि आपने क्या किया? ढीठ किया किसने? देखो बच्चे ढीठ होने का कारण क्या होता है? हर समय मारते रहते हैं। ऐसा नहीं होता प्रियो, आप उनकी गलती देखें, गलती नोट करें, एक समय पे अच्छे से हिसाब कर दें। तो बच्चे को पता क्या लगता है? हाँ, गलती अगर करूँगा, सारा दिन बाप देख रहा है, शाम को हिसाब कर देगा, इसका मतलब मेरी गलती की माफ़ी मुझे मिलेगी। हम कुछ बातों को छोड़ देते हैं, ये तो आदत है इसकी, कुछ बातों पे पिटाई कर देते हैं, वो ढीठ हो जाते हैं।
ज़्यादातर माँ बाप का जो बच्चों को परवरिश करने में जैसा उनको छूट दे देते हैं, छूट नहीं, गलती पे छूट हमारा बाप हमें नहीं देता, तो हम अपने बच्चों को कैसे दें? देंगे? हम देते हैं, हम देते हैं। इसराइलियों को भी यही हालत थी, ये मनमर्जी में चले जाते थे। क्या बोल रहा है वचन? कहता तब उसने तू सब बातों, हाँ जी कितना पढ़ा हमने? 28। वापिस पढ़िए 28। तब तू उनसे कह देना, तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है, ये वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती। किसकी नहीं सुनती? अब जैसे छोटे बच्चे हमारा नहीं सुनते, हम प्रभु की सुनते हैं। प्रभु बोलता है प्रार्थना करो, मेरी पहचान में बढ़ो, पवित्रताई में बढ़ो, आज्ञाकारिता में बढ़ो, तुम्हारा समय कम है। हम कहते ना 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 प्रभु थोड़ा समय बढ़ा देना, तू हमें थोड़ा संसार ले लेने दे प्यार। वो डंडा मारता है संसार में, बीमारी आ जाती है, शैतान तंग कर रहा है, मार रहा बाप, लेकिन इल्जाम शैतान। वो क्यों मार रहा है? ढीठ हो गए, क्या नहीं कर रहे? सुनना, वो बैठना ही नहीं चाहते। बाप पिटाई करके बोल रहा है बीमारी आ गई, क्लेश आ गया, कर्जा आ गया, सताव आ गया, बैठो मेरे पास ना। फिर इतने ढीठ हो जाते हैं, भीड़ लेके उपास प्रार्थना करो जी, क्यों? बड़ी बीमारी आ गई। ये नहीं पता इस शैतान को भगाओ। अब ये शैतान नहीं है, अपना बाप है। ये इजराइलियों को गुलामी में ले जाने वाला सेनाओं का यहोवा ही है। आगे पढ़ाऊंगा मैं। परमेश्वर ये याद रखना, परमेश्वर हम इतने सस्ते नहीं है कि शैतान को देगा ये लो इनको मारो ना। खुद हमारा बाप प्यार करता है तो हमारी ताड़ना भी करता है। हमारा बच्चा गलती करेगा तो पड़ोसी को नहीं बोलेंगे लो इसे मारो, खुद मारेंगे। तो प्रभु हमें शैतान को ऐसे देता है? नहीं नहीं, लोग फ्री फंड में, अरे शैतान आ गया। शैतान किधर आ गया? खुद का बाप क्या कर रहा है? ताड़ना कर रहा है। अब इनके साथ भी ऐसा ही किया। हाँ जी पढ़िए, हाँ आगे। और ताड़ना से भी नहीं मानती, ताड़ना से भी नहीं मानते, सच्चाई नष्ट हो गई, सच्चाई नष्ट हो गई, और उनके मुंह से दूर हो गई है। हाँ, और उनके, हाँ जी पढ़िए पढ़िए, आगे भी पढ़ते जाइए। और उनके मुंह से दूर हो गई है, और उनके मुख से दूर हो गई है जी सच्चाई। हाँ, अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, अपने बाल मुंडाकर फेंक दें, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा। हाँ, जब विलाप करते हैं तो क्या करते हैं? सर मुंडा के और मुंडे किलो पर बैठकर क्या कर? विलाप कर। हाँ, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर, यहोवा ने इस समय के, उस समय की घटना है माफ कीजिए, उस समय की घटना है कि इस समय के निवासियों पर, हाँ, क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया। अब जो बच्चा नहीं सुनता, ढीठ हो जाता है मन मर्जी में, तो उसको जान से तो मार नहीं सकते, उसको उसके हाल पे ही, क्योंकि वो सुधरने वाला, वो बदलने वाला नहीं है। फिर भी परमेश्वर इन इजराइलियों को गुलामी में डाल देता था। किसमें? ये खुद कौन डालता था? परमेश्वर। इनके ऊपर हित्ती, अमोरी, ऐसे ऐसी जातियों को लाकर इनको गुलाम बना देता था। अब गुलाम इसलिए बना देता था कि जब गुलामी करेंगे, इनको दुख आएगा, ये रोएंगे, तब ये मुझे पुकारेंगे। अब हमारे ऊपर भी आ जाती है गुलामी, बीमारियां, क्लेश, कर्जा, समस्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हो कौन रहा है, कर कौन रहा है, ये आ किसकी तरफ से रहे। हमें तो एक ही बात पता है, प्रभु प्यार है और शैतान हमारे विरोध में। भाई शैतान परमेश्वर की सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता। याद रखना, वचन में लिखा तुम्हारे सर का बाल तक गिना बिना प्रभु की मर्जी के नहीं हिल सकता। जी ये भी पढ़िएगा, जक्कई 8 का 16 से 17, जल्दी पढ़िएगा जी। 2 वचन हो रहे, फिर हम ये भी ले लूंगा मैं सबको, फिर से पढ़िए। यहाँ जो जो काम तुम्हें करना चाहिए, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। क्या लिखी है? पहली बात, एक दूसरे के साथ क्या बोलना है? साड़ी लेके आए 1200 की, कितने की मिली बहन? अरे ये तो 2200 की है।
देखो मेरी बात समझना, मैं क्या आपसे यहाँ बात लिखा, पहले ऐसा होता था, इजराइली भी करते थे, आज कलीसिया में भी ये है। चीज को बढ़ाकर ही बताना है कि ताकि क्या हो जाए। इसलिए लिखा है भी एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। और आगे सुनिए, हाँ जी, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। हाँ देखो, कभी भी जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, वो झूठ ना बोले, समझे, झूठी साक्षी, झूठी गवाही ना दे। लेकिन आजकल तो खरीदे जाते हैं गवाह फट से। लेकिन क्या कर रहा है सरेआम। ये मैं आपको क्यों ऐसी बात बता रहा हूं भाई, बहुत मसीह लोग झूठ का सहारा लेते हैं। और याद रखना, वो कचहरी में दूसरे के ऊपर झूठा तो बोल देंगे, लेकिन उसका जो दंड उनके बच्चों पे भी आएगा। आकान की कहानी अगर आपको पता होगा, आकान एक जगह लड़ाई के लिए गया, और जब लड़ाई के लिए गया तो प्रभु ने बोला वो जाति श्रापित है, उनका कोई धन दौलत नहीं लाना। तो इसने सुंदर कपड़ा, चांदी, सोना ले आया और लाके अपने घर में दबा के रख दिया। और जब दबा के रख दिया और प्रभु के लोग वहां लड़ने गए, 16 लोग मर गए। अब मर गए तो यहूस बैठ गया राख पे रोने कि हे प्रभु, क्या गलती हो गई, बड़ी बड़ी जाति को हरा दिया, छोटी सी जगह में क्यों हार गए। बोलते तुम्हारे लोगों ने पाप किया। तो प्रार्थना किया, पता लगा वो आकान है। तो आकान को पूछा क्या किया तूने। बोलता है मुझे एक सुंदर ओढ़ना और सोने की ईंट और चांदी दिखाई दिया जो मेरे घर में गड़ा है। तो वचन में लिखा है वो जाके खोदा, वो निकला। तो वहाँ आप समय नहीं, लेकिन वचन में ऐसा लिखा, प्रभु ने सजा कैसे दी। अब गलती किसने की यहाँ पे, आकान ने। लेकिन प्रभु ने क्या किया, आकान के बच्चे, आकान की पत्नी, आकान के नौकर, आकान के जानवर, आकान की सारी संपत्ति, पढ़ लेना घर जाके, सब ले जाकर तराई में नाश किया। पूरा इजराइल ने उन पर पत्थर वार करके प्रियो। सोचो जानवरों ने क्या पाप किया था। अब आपके घर में समझो गाय भैंस हो, आपके बच्चों ने क्या किया था। याद रखना, प्रभु बुराई से इतनी नफरत करता है, क्योंकि वो जो धन गया था वो सारे उसके भागीदार। इतना न्यायी ईश्वर है ये। आप कचहरी में बोल दो, पक्ष ले लो झूठ का, लेकिन भुगतेंगे आपके पीछे। अगर आशीष 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ी आ रहा है तो सजा भी उतनी आती है। ये प्रभु पक्का न्यायी है। इसलिए हमारे न्याय में, आपने दुकान से पैसा लिया, उसने 50 रुपया ज्यादा आ गया, रिटर्न दो। घर आके देखा तो तुरंत जाके दो, बाद में दो, पर दो, उसका रखना नहीं है। हम रख लेते हैं, अरे वाह आज तो अच्छा हो गया, हमने तो 100 का दिया था, उसने 500 समझ के 450 लौटा दिया है। ट्रेन में चढ़ गए, टीटी ने नहीं देखा, अरे अच्छा हो गया, टिकट का पैसा बच गया। अरे आप परमेश्वर की दृष्टि में चोर बन गए। अगर आप सच्चे हैं तो क्या करें, उठे और टिकट लेकर फाड़ कर फेंके, बच जाएं चोर बनने से। न्यायी सच्चाई में चलना। फिर होता क्या है, प्रभु के लोगों में बहुत हैं ऐसे, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, लेकिन है तो कहाँ रोशनी है। वो दूसरों के लिए ठोकर है कि नहीं, बोलो। कह रहे वो तो बहन प्रार्थना में जाती है, लेकिन कितना गाली देती है, वो कितना झगड़ा करती है, बच के रहो भाई। दूसरों को भी 10 को बताते हैं। कहते यही तुम्हारा प्रभु सिखाता है क्या? प्रभु वही सिखा रहा है क्या? बोलिए नहीं। पर वो आते हैं, बैठते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वो कभी वचन को ग्रहण करते नहीं है। उनको वचन समझ आता नहीं, बस उनको अच्छा लगता है आकर बैठना। लेकिन याद रखना, यही एक दिन प्रभु न्याय करेगा कि तुम आते थे, बैठते थे, लेकिन तुमने कभी उस वचन को क्या नहीं किया। आगे पढ़िए बहन, पूरा कर दीजिए इसको। हाँ, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। हाँ देखो, अपने अपने मन में एक कल्पनाएं, उसको कैसे पीछे करें। अरे वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अरे उनका कैसे अच्छा बन रहा है, उनका घर कैसे अच्छा बन गया, अपना उससे कैसे अच्छा बनना चाहिए। अब कल्पनाएं करना शुरू कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चे को वहां पर जाएंगे, ये करेंगे, वो कल्पनाएं। नीति वचन में लिखा है प्रभु घृणा करता है कल्पना गढ़ने वाले मन से।
मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। आप कल्पनाएं करते हैं और सारी की सारी धरी रह जाती हैं, होती प्रभु की मर्जी है। तो आप क्या ना करें, ऐसी कल्पना मन में ना बनाएं, ये मन, क्योंकि आप ये इजराइली करते थे, आपके लिए भी लागू है। हालेलुया। तो हाँ जी, आगे पढ़िए। और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। नीति वचन 16:13। धर्म की बात बोलने वालों से, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। राजा प्रसन्न होता है। और जो सीधी बातें बोलता है, और जो सीधी बातें बोलता है, उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। कौन सी? हालेलुया। हाँ जी, सीधी धर्म की बातें बोलने वालों से राजा क्या रखता है? न्याय की प्रीति। हाँ, और जो सीधी बातें बोलते हैं उनसे प्रेम रखता है। सीधी, याद रखना, आप घुमा फिरा के मत बताएं, सीधा बोलें। आज क्या करते हैं, किसी की गलती भी बता, उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, फिर मैं, अरे तू सीधा बता ना, तूने क्या किया। नहीं, पूरा हिस्ट्री बताने लग जाएंगे। जो पढ़े लिखे, एजुकेशन है, समझदार, तुरंत मुद्दे की बात बोलना भाई, कहानी क्या सुना रहा है, सच है कि नहीं बोलिए। यहाँ वचन क्या कह रहा है? सीधी बात बोल। सीधा बोलने वाला व्यक्ति सच्चा है, बेशक उसका कड़वा लगे। हम क्या करेंगे, बोलना तो है लेकिन थोड़ा मस्का पालिश लगा के, घुमा घुमा के क्यों बोलना, सीधा मुद्दे की बात। तो ये इजराइलियों में प्रभु साहब कहता है भाई। हाँ जी, लास्ट वचन भी पढ़िएगा, रोमी 9:1। समय नहीं बचा है, नहीं तो काफी कुछ था इसमें बांटना जी। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 1 वचन। मैं मसीह में सच कहता हूँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र और आत्मा से मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। तो विवेक किस में देना है? पवित्र आत्मा में गवाही। आप जब सच बोलोगे तो आपका विवेक भी क्या बोलेगा? सच है। आप झूठ बोल रहे हो तो विवेक क्या बोलेगा? क्यों झूठ बोल रहा है? आती है ना अंदर एक हल्की आवाज आती है। आप जब झूठ बोलने लगते हो अंदर एक मध्यम आवाज आती है, गलत है ये, जाने देना, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करने का। उस बात को लोग दबा देते हैं। तो याद रखना, पौलुस कहता है भाई मैं मसीह में सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता है, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो हमें प्रभु में कैसे होना चाहिए, इसका मतलब प्रभु क्या चाहता है? हम आत्मा में चलना है तो हमारा इन आदतों को क्या करें? प्रभु के चरणों में बैठें। अभी अगला विषय हम अगली बार लेंगे, परमेश्वर को कैसे ढूंढना है, कैसे खोजना है यत्न से, कैसे वो हमें मिल सकता है। हालेलुया। वो ये विषय अगले हफ्ते लेंगे। अभी ये बात आपको समझ आई गए हफ्ते वाली, हम प्रभु को कैसे हैं, प्रभु में कैसे, याद आ रहा है कैसे होना? तो अब समझ आया, ये बात गई बार होल्ड रह गई थी। इजराइलियों के साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया? तो हमें क्या प्यार करेगा? हम सोचेंगे प्रभु आपस में प्यार करना, आपस में पवित्र बनना, आपस, तो आपके साथ कैसे बढ़ना? भाई जब हम आपस में पवित्र होते हैं तभी प्रभु को हम पसंद कर सकते हैं। आपस में हम एक दूसरे से क्या सच्ची बात करेंगे तो प्रभु के सामने सच्चे साबित होंगे। आपस में ही बैर होगा, आपस में ही जलन होगी, आपस में, तो हम शैतान और बुराई के गुलाम हैं। हमारा कोई छुटकारा हुआ ही तो पहचान कहाँ से होती है? आपस में है। इसलिए प्रभु इस्राएलियों को गुलामी में ले जाता था। हमारे साथ क्या करता है? कड़क व्यवहार। हमारे ऊपर भी सताव, बीमारी आ जाती है। ये परमेश्वर का डंडा हमें समझ आता नहीं है। हम सोचते हैं शैतान ले, अरे हम प्रभु के मंदिर है, बीमारी कैसे इस मंदिर में वास कर सकती है? लेकिन एक बात समझना, बीमारी 2 कारण से आती है। एक तो पाप के कारण,
एक प्रभु में बढ़ने के कारण। क्योंकि शैतान जब हमला करता है, जो आत्मा में बढ़ रहा है उसके ऊपर हमला होता है कि वो बढ़े ना, है ना। जब यीशु से पूछा कि प्रभु ये बीमारी क्यों आई, ये अंधा क्यों पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने पाप किया था या इसने, तो यीशु कहता है ना तो इसने किया ना इसके माँ बाप ने, पर ये इसलिए भी अंधा पैदा हुआ कि प्रभु की महिमा इसमें प्रकट। समझे, बीमारी इसलिए जरूर समझना है। अगर बीमारी आई तो या तो हमारे जीवन में आशीष लेके आई है, या इसलिए सब बीमारियों को, सजा को तो समझना है। अगर हमने गलती करी है तो ताड़ना हो रही है, और अगर हम पवित्रताई में, सच्चाई में बढ़ रहे हैं तो विरोध हो रहा है, तो भी फायदा है। इसलिए वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों से, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। कोई सवाल है तो पूछिए। अगले हफ्ते में वो आपको खोजने वाला विषय, प्रभु को हम कैसे खोज सकते हैं, जान सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सेवेंटी वन। सारे संसार का प्रभु होकर यीशु दान के आया। सारे संसार का प्रभु होकर यीशु दान के आया। ये तो मैं धनी हो जाऊं, ये तो मेरे लिए होगा, ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घाटी को पूरा करेगा।
उसकी सामर्थ्य पाए। हालेलुया। हम जो नाना प्रकार की गुलामियों में पड़े रहते हैं, हमारे जीवनों में जो अब भी मलिनताएं हैं या कितनों ने शैतान को सता के रखा है, आजाद होने के लिए, हालेलुया, उनका बेटा और बेटी बनने के लिए वचन कहता है कि कितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु के चरणों में आए हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर भी हो, सारी महिमा सारे सुख को छोड़कर कंगाल बनकर आ गया। वो हमारे लिए कंगाल बना कि हम आत्मा में धनी हो जाए। वो शून्य बना ताकि हमें पाप की बड़ी भारी कीमत देकर छुड़ा के हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान किया। इतना छोटा होगा, क्या हम अपने बिगड़े हुए स्वभाव को नहीं छोड़ सकते? क्या हम अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा की आग में नहीं डाल सकते? क्या अभी भी हम मनमर्जी के लिए जीने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ये वचन जो आपके कानों में पड़ा है कि इस्राएलियों को कितनी बार परमेश्वर गुलामी में डालता था, उनके अड़ीले मनों के कारण उनका मन स्थिर नहीं रहता था। हमारा मन हमारे प्रभु में लवलीन होने के लिए, हमारा भीतरीय मनुष्य बढ़ने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए हम अपनी देह प्राण आत्मा उसकी वेदी में अर्पण करें, आराधना करें, मुखों में कर आप प्रभु से पाए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, हालेलुया, आत्मा की वो तेज। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। राकाली राबिना दिला बिना लला बोना दिला 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 लबा हर कोई राबिना दिला बिना हालेलुया। एक बंधन, एक बीमारियां, जलन, नफरत, एक सदियों से बाहर हो रहा है। आपका सामर्थ एक एक बात सुनिए, ये लोग जिस हालत में आए हैं प्रभु ऐसा नहीं है, यहाँ से नया बल पाकर जाए, नई सामर्थ पाकर जाए, आपका अभिषेक पाकर जाए। हालेलुया। आपने एक एक जीवन में आत्मा को छू कर पर मैंने आपने सामर्थ दी है, इनकी कमजोरियों पर इन्हें जयवंत करें। आपका वचन इनके लिए रीमा बने, आपके पवित्र लहू में इन्हें समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम, आमीन। भाइयों में से लास्ट प्रार्थना कीजिए। दे मनो। प्यारे पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम सीख रहे हैं वचन को, परमेश्वर आत्मा है और प्रभु में हमें कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रभु चाल चलन कैसा होना चाहिए। प्रभु आप अपने दास को लेकर इस्तेमाल किया, गहरी बातों को खोलकर दिया। प्रभु हमने सीखा है प्रभु वचन में, प्रभु आप में विश्वास करने वाला पवित्र होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। प्रभु आपके रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए, हठीला नहीं। प्रभु प्रेम से भरा हुआ मन लेकर प्रभु आपके रास्ते पर चलना चाहिए। प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस जीवन से टकराएंगे। प्रभु लोग निगेटिव शब्द बोलेंगे, प्रभु जो ठेस लगने वाली बातों को बोलेंगे, लेकिन प्रभु संपूर्ण मन आपके ऊपर भरोसा रखकर प्रेम से भरा हुआ मन लेकर प्रभु सबको माफ करते हुए आपकी ओर देखते हुए चलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। प्रभु जब जब प्रभु काटा फूलों में चूहा है तो प्रभु उसमें से खुशबू बाहर आई है। प्रभु हमारे जीवन से बड़े क्यों न ठेस लगे प्रभु, लेकिन हमारे अंदर से प्रभु उनके प्रति प्रेम ही निकलने पाए। पवित्र आत्मा एक एक को अपने हाथों में लेकर प्रभु आप चलाएं। प्रभु यहाँ पे बैठे हुए सब किसी न किसी बातों में टूटे हुए लोग हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप उठाकर लेकर चलने वाले प्रभु है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु उड़ाऊ पुत्र में भी हम देखते हैं कि जब प्रभु पिता के साथ में दोनों बेटे थे प्रभु, लेकिन शुरुआत में बड़ा बेटा पिता के करीब है, छोटा बेटा बाहर है प्रभु जी, लेकिन कहानी के अंत में बड़ा बेटा बाहर है, छोटा बेटा पिता के पास में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक स्वभाव है प्रभु हमारे अंदर, प्रभु वो दूर चले जाए, लेकिन आत्मा में हम आपके नजदीक होने पाए प्रभु जी। प्रभु दिन प्रतिदिन आत्मा में
बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। वचन में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु, पवित्रता में बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपने कहा कि जिसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र से तुम भी पवित्र बनो प्रभु। दिन प्रतिदिन पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें। मनुष्य अपने आप में नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में रहकर सब कुछ हो सकता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे बैठे एक एक की आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास दास के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य बहुमूल्य नाम से प्रार्थना विश्वास से करते पिताजी, सुनिए ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जी।